पट्टू तोता बहुत उदास बैठा हुआ था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? मैं अपनी इस अटपटी चोंच से नफरत करता हूँ, पट्टू लगभग रोते हुए बोला। तुम अपनी चोंच से नफरत क्यों करते हो? इतनी सुंदर तो है। माँ ने समझाने की कोशिश की। नहीं, बाकी सभी पंछियों की चोंच कहीं अच्छी है। बिरजूबाज, कालू कौआ, कल्की कोयल, सभी की चोंच बहुत अच्छी है, पर मैं ऐसा क्यों हूं? पट्टू उदास बैठ गया। माँ कुछ देर शांति से बैठ गई। उसे भी लगा कि शायद पट्टू सही कह रहा है। पट्टू को समझाए तो कैसे? तभी उसे सूझा कि क्यों ना पट्टू को ज्ञानी काका के पास भेजा जाए, जो पूरे जंगल में सभी सबसे समझदार तोते के रूप में जाने जाते हैं। माँ ने तुरंत ही पट्टू को काका के पास भेज दिया। ज्ञानी काका जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना पेड़ की शाखा पर रहते थे। पट्टू उनके समक्ष जाकर बैठ गया और पूछा, काका, मेरी एक समस्या है। प्यारे बच्चों, तुम्हें क्या दिक्कत है? बताओ मुझे, काका बोले। पट्टू बताने लगा, मुझे मेरी चोंच पसंद नहीं। ये कितनी अटपटी सी लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वही मेरे दोस्त बिरजूबाज, कालू कौआ, कल्की कोयल, सभी की चोंच कितनी सुंदर है। काका बोले, सो तो है, उनकी चोंच तो अच्छी है। खैर, तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें खाने में केचुए और कीड़े मकोड़े पसंद है? तभी तोता कहते, छी, ऐसी बेकार चीज मैं कभी ना खाऊं। अच्छा छोड़ो, क्या तुम्हें मछली खिलाई जाए? काका ने पूछा, या फिर तुम्हें खरगोश चूहे परोसे जाएं? मैं, काका, कैसी बात कर रहे हो आप? मैं एक तोता हूँ, मैं ये सब खाने के लिए नहीं बना हूँ। पट्टू नाराज होते हुए बोला, बिल्कुल सही, काका बोले। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। ईश्वर ने तुम्हें कुछ अलग तरीके से बनाया है। जो तुम पसंद करते हो वो तुम्हारे दोस्त को पसंद नहीं आएगा, और जो तुम्हारे दोस्त पसंद करते हैं वो तुम्हें नहीं आएगा। सोचो, अगर तुम्हारी चोंच जैसी है वैसी नहीं होती तो तुम क्या अपनी फेवरेट ब्राजीलियन अखरोट खा पाते? नहीं ना। इसलिए अपना जीवन ये सोचने में ना लगाओ कि दूसरे के पास क्या है क्या नहीं। बस ये जानो कि तुम जिस गुण के साथ पैदा हुए हो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे किया जाए और उसे अधिक से अधिक कैसे विकसित किया जाए। पट्टू काका की बात समझ चुका था। वह खुशी खुशी अपनी माँ के पास वापस आ गया। पट्टू तोते की तरह बहुत सारे लोग अक्सर अपने पॉजिटिव पॉइंट को काउंट करके खुश होने की बजाय दूसरों की योग्यता और उपलब्धि देखकर कंप्रोमाइज में लग जाते हैं। और फ्रेंड्स, दूसरों को देखकर कुछ सीखना और कुछ कर गुजरने के लिए इंस्पायर होना तो ठीक है, पर बेकार के कंपैरिजन पर किसी से ईर्ष्या करना हमें डिसपॉइंट ही करता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम सब अपने आप में यूनिक हैं और हमारे पास जो एबिलिटीज हैं और क्वालिटीज हैं उन्हीं का प्रयोग कर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। एक बार देवर्षि नारद अपने पिता ब्रह्मा जी के सामने नारायण नारायण का जाप करते हुए उपस्थित हुए और पूज्य पिताजी को दंडवत प्रणाम किया। नारद जी को सामने देख ब्रह्मा जी ने पूछा, नारद, आज कैसे आना हुआ? तुम्हारे मुख के भाव कुछ कह रहे हैं। कोई विशेष प्रयोजन है अथवा कोई नई समस्या? नारद जी ने उत्तर देते हुए कहा, पिताश्री, ऐसा कोई विशेष प्रयोजन तो नहीं। कई दिनों से एक प्रश्न मन में खटक रहा है। आज आपसे इसका उत्तर जानने के लिए उपस्थित हुआ हूं, तो फिर विलंब कैसा? मन की शंकाओं का समाधान शीघ्रता से कर लेना ही ठीक रहता है, इसलिए निसंकोच अपना प्रश्न पूछो। ब्रह्मा जी ने कहा, पिताश्री, आप सारी सृष्टि के परम पिता हैं। देवता और दानव आपकी ही संतान है। भक्ति और ज्ञान में देवता श्रेष्ठ हैं, तो शक्ति और तपाचरण में दानव श्रेष्ठ हैं। परंतु मैं इसी प्रश्न में उलझा हुआ हूं कि इन दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ है, और आपने देवों को स्वर्ग और दानवों को पाताल लोक में जगह दी, ऐसा क्यों? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से अपना प्रश्न बताते हुए कहा। नारद का प्रश्न सुनकर ब्रह्मदेव बोले,
नारद, इस प्रश्न का उत्तर देना तो कठिन है और इसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि देव और दानव दोनों ही मेरे पुत्र हैं और अपने ही दो पुत्रों की तुलना अपने ही मुख से करना उचित नहीं। लेकिन फिर भी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ढूंढने में मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तुम आज ही देवों और दानवों दोनों से मेरी ओर से भोजन का निमंत्रण भेजो। कल ही हम उनके लिए भोजन का आयोजन करेंगे। कल ही तुम्हारे प्रश्न के ये देव क्योंकि स्वर्ग लोक में है और दानव पाताल लोक में है का उत्तर मिल जाएगा। नारद तत्काल ही असुरों और देवों को निमंत्रण दे आए। दूसरे दिन दानव ब्रह्मलोक में भोजन का आनंद लेने के लिए पहुंच गए और उन्होंने पहले पहुंचने का कारण भोजन की पहली शुरुआत खुद से करने के लिए ब्रह्मा जी से आग्रह किया। भोजन की थाली परोसी गई। दानव भोजन के लिए बैठे। वो भोजन शुरू करने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी हाथों में कुछ लकड़ियां लेकर उनके समक्ष उपस्थित हुए और कहा, आज के भोजन में एक छोटी सी शर्त है। मैं यहाँ उपस्थित हर अतिथि के दोनों हाथों में इस प्रकार से लकड़ी बांधूंगा कि दोनों कोहनियों से मुड़ नहीं पाएंगी। इसी स्थिति में सभी को भोजन करना होगा। कुछ देर सभी असुरों के हाथों में लकड़ियां बन चुकी थी। अब असुरों को खाना शुरू करना था, पर ऐसी स्थिति में कोई कैसे खा सकता है? कोई असुर सीधे थाली में मुंह डालकर खाने का प्रयास करने लगा, तो कोई भोजन को हवा में उछालकर मुंह में डालने का प्रयास करने लगा। दानवों की ऐसी स्थिति देखकर नारद जी ने अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अपने सारे प्रयास विफल होते देख दानव बिना खाए हुए उठ गए और क्रोधित होते हुए बोले, हमारी यही दशा ही करनी थी तो हमें भोजन पे क्यों बुलाया? कुछ देर पश्चात देव भी यहाँ पहुंचने वाले थे। ऐसे ही लकड़ी आप उनके भी हाथों में बंधवाएंगे ताकि हम भी उनकी दुर्दशा का आनंद ले सकें। कुछ देर पश्चात देव भी वहां पहुंच गए। आप देव भोजन के लिए बैठे। देवों के भोजन मंत्र पढ़ते ही ब्रह्मा जी ने सभी के हाथों में लकड़ियां बांधी और भोजन की शर्त रखी। हाथों में लकड़ियां बंधने पर भी देव शांत रहे। वो समझ चुके थे खुद अपने हाथ से भोजन करना संभव नहीं, अतः वह थोड़ा अपने आगे खिसके गए और थाली से अन्न उठाकर सामने वाले को खिलाकर भोजन आरंभ किया। बड़े ही स्नेह के साथ एक दूसरे को भोजन खिला रहे थे और भोजन का आनंद ले रहे थे। उन्होंने भोजन का भरपूर स्वाद लिया और साथ ही दूसरे के प्रति अपना स्नेह और सम्मान जाहिर किया। यह कल्पना हमें क्यों नहीं सूझी? इसी विचार के साथ दानव बहुत दुखी होने लगे। नारद जी यह देखकर मुस्कुराते रहे थे। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताश्री, आपकी लीला अगाध है। युक्ति, शक्ति, सामर्थ्य का उपयोग स्वार्थ हेतु करने की अपेक्षा परमार्थ के लिए करने वाले का जीवन ही श्रेष्ठ होता है। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है, यह आपने स्मरण कर दिखाया है और मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। ब्रह्मा जी को सबके सामने उन्होंने प्रणाम किया और वहां से विदा ली। मित्रों, हमें यह जीवन सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए नहीं मिला। यदि हम इसका उपयोग परोपकार के कार्यों में करते हैं तो निश्चित रूप से हमें इसी जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि हम दूसरों को प्यार और स्नेह देंगे तो बदले में हमें भी वही मिलेगा। यदि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार हमारे समाज के लिए एक छोटा सा योगदान भी दे सकते हैं तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि के बराबर होगा। शेर नाम का एक शेर बहुत परेशान था, जो एक नौजवान शेर था जिसने अभी अभी शिकार करना शुरू किया था, पर अनुभव न होने के कारण वो अभी तक एक भी शिकार नहीं कर पाया। हर एक असफल प्रयास के बाद वो उदास हो जाता और ऊपर से आसपास घूम रहे लकड़बग्घे भी उसकी खिल्लियां उड़ाकर खूब मजे लेते थे। ये बात शेरा की माँ, जो कि दल की सबसे सफल शिकारियों में से थी, को अच्छी तरीके से समझ आ रही थी। एक रात माँ ने शेर को बुलाया और बोली, तुम परेशान मत हो, हम सभी इस दौर से गुजरे हैं। एक समय था जब मैं छोटे से छोटा शिकार भी नहीं कर पाती थी, तब ये लकड़बग्घे मुझ पर भी हंसते थे। तब मैंने ये सीखा, अगर तुम हार मान लेते हो तो शिकार करना छोड़ देते हो तो जीत लकड़बग्घों की होगी। लेकिन अगर तुम प्रयास करते रहते हो और खुद में सुधार लाते रहते हो तो सीखते रहते हो तो एक दिन तुम महान शिकारी बन जाते हो और फिर ये लकड़बग्घे कभी तुम पर नहीं हंसेंगे। समय बीतता गया। कुछ ही महीनों में शेर एक
शानदार शिकारी बनकर उभरा और एक दिन उन्हीं लकड़बग्घों में से एक उसके हाथ लग गया। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारना, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, लकड़बग्घा गिड़गिड़ाया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस मैं तुम्हें और तुम्हारे जैसे आलोचकों को एक संदेश देना चाहता हूं कि तुम्हारा खिल्लियां उड़ाना मुझे नहीं रोक पाएगा। उसने बस मुझे और उत्तेजित किया। मैं एक अच्छा शिकारी बनूं, खिल्ली उड़ाने से तुम्हें कुछ नहीं मिला, पर आज मैं इस जंगल का राजा हूं। जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्शता हूं। जाओ, बता दो अपने धूर्त साथियों को कल वह जिसका मजाक उड़ाते थे आज वही उनका राजा है। फ्रेंड्स, इस दुनिया में आपकी कमियां गिनवाने वालों की कमी नहीं है। आपको ऐसे तमाम क्रिटिक्स मिलेंगे जो कि काबिलियत, आपकी स्किल और कुछ कर पाने की एबिलिटी पर डाउट करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। अगर आप इन आलोचकों के डर से पीछे हट जाते हैं तो आप उन्हें जीतने देते हैं, लेकिन अगर आप डटे रहते हैं, बार बार प्रयास करते रहते हैं, खुद में इंप्रूवमेंट लाते रहते हैं तो एक दिन आप जीत जाते हैं। इसलिए लाइफ में आने वाली क्रिटिक्स से कभी मुंह मत मोड़िए, उनका सामना कीजिए, उन्हें कुछ भला बुरा मत कहिए, बस चुपचाप अपने लक्ष्य का पीछा करते रहिए और एक दिन सफलता प्राप्त करके दिखाएंगे। यही उनके लिए आपका सबसे बड़ा जवाब होगा।